अच्छा, इसमें सर ये बताएं हमें कि पाकिस्तान का जो कोर्ट्स की हायरार्की थी, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होती थी, फिर उसके नीचे हमारी हाई कोर्ट्स हैं और फिर जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उसके नीचे आ जाती हैं। तो ये नई अदालत बनाने की और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी एक नई अदालत बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई पाकिस्तान में? सर, जो रीज़न बिहाइंड जो हमें बताया गया है ठीक है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्लॉग्ड है डिस्प्यूट्स के साथ। ठीक है। बहुत ज़्यादा कोर्ट केसेस है, तादाद बहुत ज़्यादा है, तो अवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा ठीक है। उस लेवल पे। तो उनका बर्डन कम करने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है ये शिफ्ट कर दिए जाए एफसीसीपी को, और वो एपलेट कोर्ट के तौर पे काम करे सुप्रीम कोर्ट। अब बात यह है, नवंबर 2025 से ये इफेक्टिव हुई है ये कोर्ट, बिल्कुल सही हाईएस्ट है। कोर्ट जो है। बिल्कुल सही है। अभी 7 माह हुए हैं, लेकिन अभी उसके कोई रिजल्ट्स आना शुरू नहीं हुए। लेट्स सी 1 ईयर डाउन द रोड, 2 इयर्स डाउन द रोड, क्या जो क्लॉक लगा हुआ है लिटिगेशन का वो सुप्रीम कोर्ट पे बर्डन कम होता है या इसी तरह रहता अभी है? तक हुआ है कुछ कम? सर, बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग आने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं। ठीक है। और ये मैं आपको बड़ी रिजर्व्ड टाइम बता रहा हूँ। साल, 2 साल, 3 साल आपको एक हेयरिंग के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो ये तो अब जब सुप्रीम कोर्ट काम करना शुरू करेगी अपनी खाली एपलेट जुरिस्डिक्शन में, फिर हम देखते हैं कि क्या ये लोड कम होता है, लोगों को जल्दी उनकी हेयरिंग आती है, सुप्रीम कोर्ट से जल्दी फैसले होते हैं। वी हैव टू सी। एंड वन मोर थिंग अमान, सबसे ज़रूरी ये है, देखिए आपकी पॉपुलेशन कहाँ की कहाँ चली गई है, और यहाँ बड़े क्रॉनिक लिटिगेट भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक एक मैटर को लाजमी लेके जाते हैं। ऊपर आपके जजेस 17 या 18 हैं, बिल्कुल। और वर्किंग में मोस्टली देर आर 13, 14, 12, ये इट वेरीज। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इतने जजेस इतना ज्यादा काम कर सके? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना। तो इस चीज को भी देखना होगा, बजाय इसके कि एक अब ये हो गया, अमेंडमेंट हो गया जी, लॉ मेकर्स ने बनाया, वी आर बाउंड बाय इट। अब देखना ये है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी तादाद बढ़ाते हैं? बिल्कुल। बढ़ा दिए जाए तो अवाम के लिए शायद कोई आसानी पैदा हो जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें हमें ये बताएं कि हमें ये कहा जाता है कि जनाब ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखेगी, और जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर सिर्फ अपील के केसेस आएंगे, तो एक ले मैन के लिए डिस्टिंक्शन कैसे हम कर सकते हैं कि जनाब अपील के केसेस कौन से होंगे? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हर केस के अंदर होते ही होते हैं। तो ये कौन से केसेस होंगे स्पेसिफिकली जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे और बाकी केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? देखिए, लिटिगेशन स्टार्ट होती है ट्रायल कोर्ट, सिविल कोर्ट से। बिल्कुल सही है। वहाँ से आई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट में आई, फिर आप पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब अगर प्राइवेट लिटिगेशन है तो प्रॉपर्टी मैटर्स है सपोजिडली, तो वो ट्रेवल करता हुआ जब सुप्रीम कोर्ट आएगा तो वो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट जो हमारी एपेक्स कोर्ट थी या अभी भी है, बिल्कुल ठीक वो है। उधर ही आएगा। ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, लाइक अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन द प्रोविंसेस, फंडामेंटल राइट्स, ये स्टार्ट ही हाई कोर्ट से होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हाई कोर्ट से फैसले के बाद जो एग्रीव पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट मैटर्स होंगे ये जाएंगे एफसीसीपी में। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की एपलेट जुरिस्डिक्शन या रिविजनल जुरिस्डिक्शन में नहीं जाएंगे। दिस इज द डिस्टिंक्शन। प्राइवेट केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हाई कोर्ट से जन्म ले रहे हैं और फिर ऊपर जा रहे हैं, दैट विल बी इन एफसीसीपी। ये भी आपने बात की कि जनाब एफसीसीपी को बनाने का जो मकसद है, एक मकसद ये भी था कि जो बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट के केसेस का उसको ख़त्म किया जाए, ताकि वो आम हमें लोग, यही बताया गया हमें है। ये बताया गया कि जो है जनाब वो हम उसको कम करना चाहते हैं। तो अब ये जो बैकलॉग है केसेस का, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं है, हाई कोर्ट के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग हैं। लोअर कोर्ट्स के अंदर जो है लोगों की, बेचारों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं और केसेस के फैसले नहीं होते। तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिविल कोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सिविल कोर्ट के अंदर
एक जो नॉर्मल मुकदमा है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, उसको ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है उसको सॉल्व होने में? ये बड़ी दुखती रग पे आपने हाथ रखा हाँ है एक वकील की। हम तो चाहते हैं जल्दी फैसले हों, अच्छा, लेकिन हमारा रिजिड लॉ है ठीक है, और कुछ इसमें हम मुखलाजात भी अपना रोल प्ले करते हैं, डिलेज में ठीक हो है। जाता है। और फिर यहाँ पे स्ट्राइक्स हैं, हम्म, फिर जजेस की रोटेशन है, हम्म, और फिर कोई छुट्टी है, कोई जजमेंट है। बिल्कुल। देखिए, नॉर्मल जो प्रोसीजर है एक हम्म, सिविल सूट का, वो क्या है? आपने सूट फाइल किया, ठीक है, दूसरी पार्टी जो डिफेंडेंट है उसने आके अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दी, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेज में जो स्टे की एप्लीकेशन है 39(1)(2) के नीचे, उस पर बहस हो गई। उसके बाद इश्यूज फ्रेम हो गए, आपने भी अपने लिस्ट ऑफ विटनेस दे दी, डिफेंडेंट्स ने भी दे दी, एविडेंस आ गई, उसने आपके विटनेसेस पे क्रॉस कर लिया, मैंने उनके विटनेसेस पे क्रॉस कर लिया, उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट। अब ये स्टेप्स मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन ऐसे चलता नहीं है। एक दावा आता है, उस दावे में पहले तो आपकी समन्स ही नहीं हो पाते। अच्छा, समन्स जो आप नोटिस भेजते हैं वो चलता रहता है 3 महीने, तो नोटिस पे नोटिस सर्व हो गए। उसके बाद डिफेंडेंट के वकील साहब आ गए, उन्होंने आगे कहा जी मैं रिटर्न स्टेटमेंट दूंगा। 2 महीने उसमें निकल जाते हैं, फिर कोर्ट सख्ती करती है तो रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है। रिटर्न स्टेटमेंट के आते साथ ही इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस आना शुरू हो जाती है। अच्छा, वो किस तरह से आती है? सर, सीपीसी में बहुत सी प्रोविजंस हैं, 110 की एप्लीकेशंस हैं, 711 की एप्लीकेशंस हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो आती हैं। अब जब कोई भी एप्लीकेशन आती है, सिविल कोर्ट इज बाउंड कि इसका जवाब ले। वो जो ट्रायल है वो उधर ही रुक जाता है। जी, ट्रायल रुक गया अब और एप्लीकेशन एप्लीकेशन चल पड़ी। सही है। अब एप्लीकेशन का जवाब आया, हाँ जी। उसके बाद एप्लीकेशन पे बहस हुई, एप्लीकेशन डिसाइड हुई। अब वो जिसके खिलाफ डिसाइड हुई वो उठा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाते हैं, वो अपील करती है। वो अपील कर दी या रिवीजन कर दी। उधर अगर उसको स्टे मिल गया कि नीचे प्रोसीडिंग स्टे कर दी जाए, हाँ जी, वो रुक गई। सही है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने कोई साल डेढ़ निकाला, फिर फैसला हो गया, वही एप्लीकेशन उठा के हाई कोर्ट ले जाएंगे, हाई कोर्ट में फिर वो चलनी शुरू हो गई। अब बहुत कम ऐसे होते हैं जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस के उनके फैसलों को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएं, लेकिन इसी प्रोसेस में साल साल गुजर जाते हैं। तो फिर उसमें आपको देखिए, आपकी जो सीपीसी है 1908 की है, 120 साल पुरानी या 118 साल पुरानी, उसने हर चीज को कवर किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये तब बनी थी जब यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम थी, लिटिगेशंस इतनी नहीं थी। अब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लिटिगेशंस बहुत ज्यादा है। वी नीड टू अमेंड आर सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड को अमेंड करना पड़ेगा, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा टाइम फ्रेम्स में कि जनाब ये मैटर है इतने टाइम में होगा, ये मैटर है इतने टाइम में होगा। वो दिस हैज टू बी डन, अदरवाइज जो आप जहां से हमारी बात शुरू हुई थी कि एक सिविल ट्रायल को कितने साल लग जाते हैं, टू माय एक्सपीरियंस 5 से 10 साल, ये मैं टाइम बता रहा हूँ। जिसका 5 साल में डिसीजन होता है ही इज लकी।